हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 जिसका 6th पोएम है भगवान के डाकिया, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको उस कविता का पूरा भावार्थ के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको उसी कविता के प्रश्न उत्तरों के बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। तो चलिए चलते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर की तरफ। तो मैं आपको उनके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी दूंगी। सबसे पहला प्रश्न हमारा, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी जो है वो बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही ना समझ पाए, लेकिन पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ सभी अच्छे से भली भांति उसको समझ लेते हैं। जिस प्रकार बादल पक्षी दूसरे देश में जाकर भेदभाव नहीं कर सकते, उसी तरह से हमें भी अच्छा आचरण करना चाहिए। तो पक्षियों के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से पक्षियों की जो बात है वो जो भगवान है पक्षियों के माध्यम से संदेश हमारे तक भेजते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। आपको बताना होगा जो पक्षी जो चिट्ठियां लेकर आते हैं उन्हें कौन कौन पढ़ता है। जी हाँ, तो पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियां हैं, उनको पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ है वो पढ़ पाते हैं। किन पंक्तियों का भाव है, आपको बताना होगा वो कौन सी पंक्ति है जिनका भावार्थ इन लाइनों में दिया हुआ है। सबसे पहला, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक दूसरे को भेजते हैं। तो यहाँ पे कौन सी पंक्तियां हैं, उनके अंदर इनका भावार्थ है। तो सबसे पहला, पक्षी और बादल ये भगवान के हैं डाकिए, जो एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, पर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ है वो बाजते हैं, वो हमें बताते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो भावार्थ था वो इन पंक्तियों के द्वारा लिया गया था, और जो सेकंड भावार्थ है, सेकंड हमें पहले पंक्तियां पढ़नी होंगी, उनका भावार्थ पढ़ना है, उनसे हमें पंक्तियों के बारे में बताना है। तो यहाँ पे सेकंड, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठाकर बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये जो भावार्थ है वो किन पंक्तियों का है, वो हमें बताना होगा। तो यहाँ पे बताया गया है, और एक देश का बाप है दूसरे देश का पानी बनकर गिर जाता है, जो हमारे यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में जो पंक्तियां दी गई हैं ये उनका भावार्थ है। जी हाँ, चलते हैं हमारे फोर्थ प्रश्न की तरफ। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो क्लियरली मैंने आपको भावार्थ पढ़ते टाइम बताया था कि वो जो चिट्ठियां हैं, वो जो संदेश है वो उनको पढ़ पाते हैं। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार से डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार से पक्षी भी क्या करते हैं, भगवान का भेजा संदेश हमारे तक पहुंचाते हैं। बादलों की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते हैं कि नदियां समान भाव से सभी के लिए अपने पानी को बांटती है, और पहाड़ भी समान रूप से सबके लिए खड़ा होता है। पेड़ पौधे हैं वो समान भाव से हमें फल फूल, सुगंध सब कुछ बांटते हैं। वो किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते। ठीक है, एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। कवि का क्या कहना है कि एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश में सुगंध भेजती है। तो यहाँ पे हमें इसका भावार्थ वो स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि एक देश की धरती अपनी सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश में भेजती है, ताकि सबको वो एक सम्मान मिलकर रहने का संदेश देती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा में, पानी को बादलों के रूप में भेजती है, और हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंख हैं वो
पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार से एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश तक अपनी सुगंध को भेजती है। पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम किस दृष्टि से देख सकते हैं? तो यहाँ पे जो पक्षी हैं और बादल हैं उनकी जो चिट्ठियों का आदान प्रदान करना है उसको हमें किस नजरिए से देखना है, यहाँ पे हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें एक प्रेम की भावना से, एक एकता की भावना से, हमें सद्भावना से उसको देख सकते हैं। यही हमें उनको पढ़ने के बाद में संदेश मिलता है कि हम सबको मिलजुल कर आपस में एक होकर रहना चाहिए और प्रेम से सबका साथ देना चाहिए। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। आपको यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार से आज का जो दौर है उसमें विश्व में कोई भी हमें अपनी बात किसी तक पहुंचानी है तो हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और पहले के टाइम पे पक्षी और बादलों की तुलना यहाँ पे की गई है इंटरनेट से। तो आपको 10 ऐसी पंक्तियां लिखनी है कि किस प्रकार से आप पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ पंक्तियां बताती हूँ। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं। जब हम चाहते हैं तभी वो काम करते हैं। बादलों का कार्य जो होता है प्रकृति प्रेम को प्रभावित करती है, लेकिन इंटरनेट क्या करता है, विज्ञान प्रेमी और प्रभावित करता है। वो पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होते हैं, लेकिन इंटरनेट का जो काम है वो बहुत तेज तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का काम बहुत सरल और तेज माध्यम करता है, लेकिन जो पक्षी हैं वो बहुत धीमी गति से इस काम को करते हैं। उसके बाद पक्षी हैं जो वो बादलों की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देते हैं, ठीक है। वो बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश है वो हमें देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता और भाईचारे का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने पक्षी और बादल और इंटरनेट के साथ में इसको कंबाइन करके देखा है कि किस प्रकार से उन दोनों में डिफरेंस है। हमारे जीवन में डाकिये की क्या भूमिका है, जो पोस्टमैन है उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, इस विषय पर हमें 10 वाक्य लिखने हैं। तो जो डाकिया होता है वो भारतीय सामाजिक जीवन का एक आधारभूत कड़ी है और डाकिये द्वारा डाक लाना, पत्रों को बेसब्री से इंतजार और डाकिये से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके परिचित सभी सुबह सुबह मतलब तबके के लोग हैं जो हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का जमाना आ गया है, लेकिन डाकिये का महत्व अभी भी उतना ही है जितना कि पहले के टाइम पे था। कई अन्य देशों में तो होम टू होम डिलीवरी का काम भी खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाए गए हैं या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया गया है। वहीं पर भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ में करता है। गर्मी, जाड़ा, बरसात का सामना करते हुए वो समाज की सेवा करता है। भारतीय डाकिया प्रणाली की गुडविल बनाने के लिए उसका सर्वाधिक योगदान माना गया है। तो इस प्रकार से जो डाकिया पोस्टमैन है उसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल है, स्थान है उसका, ठीक है। इसी के साथ हमारे जो कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो समाप्त होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट दूर क्लियर कर सकते हो और जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट लेसन के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि आपका नेक्स्ट लेसन किस चीज का है और उसमें क्या बताया गया है। तब तक मेरे साथ जुड़ी रहिए। इसी प्रकार से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।